इस खास पेशकश में आपको हम दिखाने जा रहे हैं क्या है देश के मन में G20 सम्मेलन को लेकर भाव। विशेष तकनीक के जरिए ये भारत मंडपम, जिसके बाहर इस वक्त आप देख रहे हैं, मैं मौजूद हूं और क्योंकि वक्त शाम का है इसी वजह से ये नजारा शाम का है। आप देख सके हैं किस तरीके से दिन ढल चुका है, अंधेरा छाया हुआ है और इस बीच रंग बिरंगी रोशनियां जिससे नहाया हुआ ये भारत मंडपम नजर आ रहा है। दिल्ली में G20 का सम्मेलन चल रहा है और पहले दिन के सत्र का समापन हो चुका है। कल फिर से सत्र की शुरुआत होगी और कल का जो सेशन है उसकी थीम वन फ्यूचर रहने वाली है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अलग अलग देशों के प्रमुखों की द्विपक्षीय मीटिंग्स भी हो रही हैं, अन्य अलायंसेस भी हो रहे हैं, कई अहम समझौते, महत्वपूर्ण जो समझौते हैं उस पर हस्ताक्षर चल रहे हैं और थोड़ी ही देर के बाद डिनर का आयोजन होगा। राष्ट्रपति की तरफ से जो स्टेट डिनर दिया गया है वो भी यहीं भारत मंडपम में ही उसका आयोजन होना है। G20 सम्मेलन को लेकर इस सब के बीच देश क्या सोच रहा है ये जानना भी जरूरी हो जाता है और इसी पर आगे त्वरित सर्वे के आंकड़े आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए आज दिन भर क्या कुछ हुआ है। दिल्ली के भारत मंडपम में सुबह से G20 का सम्मेलन चल रहा है। दुनिया भर के प्रमुख नेता इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं। सम्मेलन के पहले दिन आज 2 सत्र का आयोजन हुआ। पहले सत्र में वन अर्थ पर चर्चा हुई, दूसरे सत्र में वन फैमिली पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। पीएम मोदी ने दुनिया को भेद मिटाने का मंत्र दिया। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है। दिल्ली सम्मेलन की सबसे बड़ी बात यह रही कि G20 अब G21 हो गया, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन भी अब इसका हिस्सा है। अफ्रीकन यूनियन में अफ्रीका के 55 देश आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका प्रस्ताव रखा। मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। बैठक में एक और खास बात जो दिखी वो ये कि पीएम मोदी जहां बैठे थे वहां देश का नाम अंग्रेजी में भारत लिखा हुआ था। ये पहला मौका है जब G20 मीटिंग में देश के नाम की पट्टी पर इंडिया की जगह भारत लिखा हो। बैठक के बीच में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के अहम साझेदार देशों से द्विपक्षीय वार्ता भी कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद डिनर का कार्यक्रम है। G20 सम्मेलन को लेकर देश क्या सोचता है, इस खास पेशकश में अब हम इस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। तो यही वो भारत मंडपम है जहां कूटनीति का ये कुंभ लगा हुआ है, जहां दुनिया भर के दिग्गजों में मंथन चल रहा है और ऐसे में इस वक्त की कुछ बड़ी बातें आज के दिन से जुड़ी हुई एक एक करके आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से रखते चले जाते हैं। दिल्ली डिक्लेरेशन को सर्वसम्मति से मंजूरी मिल गई है। ये सबसे बड़ा हासिल एक तरीके से आप कह सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा संशय जो है वो इसी बात को लेकर था कि क्या ऐसा हो पाएगा। दूसरी बड़ी बात यह कि अफ्रीकन यूनियन जिसमें 55 देश शामिल हैं उसे G20 की सदस्यता मिल गई है और इसके साथ ही जाहिर सी बात है G20 जिसमें पहले 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन शामिल था, अब वो बन जाएगा G21। और दिल्ली बैठक में सबसे ज्यादा 112 मुद्दों पर चर्चा हुई है। इसी वजह से ऐतिहासिक एक तरीके से इस बार की ये समिट इन 112 में से 39 मामलों पर सहमति बनी है। और देखिए महत्वपूर्ण ये इसलिए हो जाता है क्योंकि इस दौर में जब दुनिया बटी हुई है और सबके अपने अपने संघर्ष हैं, अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, ऐसे में सबको सहमति पर एक पन्ने पर लेकर आना अपने आप एक बड़ी चुनौती बन जाता है। लेकिन इस सब को करने में कामयाब भारत कूटनीतिक मोर्चे पर यकीनन ये भारत की बड़ी जीत। नीरज पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। वहीं भारत मंडपम से सीधे नीरज के पास लेकर चलते हैं आपको। नीरज, यकीनन भारत की कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है जिस तरीके से न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन सामने आ गया है।
निश्चित रूप में भारत की जीत कहा ही जाएगा, क्योंकि ऐसे समय पे जब पूरा वर्ल्ड युद्ध के मसले पर बटा हुआ है, चाइना अलग थलग है, अलग अपना राग है उसका, रसिया का राग अलग है, यूरोपियन यूनियन और यूक्रेन का मामला अलग चल रहा है। ऐसे में भारत में एक बड़ा आयोजन, विश्व के सभी बड़े राष्ट्राध्यक्ष एक मंच पर आकर और उस समय एक डिक्लेरेशन जारी करना, और डिक्लेरेशन जारी करते समय बहुत ही प्रमुखता से इस बात को रखना कि ये समय युद्ध का समय नहीं है। ऐसे वो भी तब ये कहा गया जब रसिया आपसे नाराज हो सकता है या रसिया आपका बहुत अच्छा दोस्त है, उसके बावजूद आपने ये बात कही। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे भारत की जीत के रूप में लेना चाहिए। और भारत की जीत भी नहीं, जब भारत पूरे विश्व को एक परिवार की तरह मान रहा है और एक परिवार की तरह कह रहा है, तो ये पूरे परिवार यानी पूरे विश्व की जीत है कि भारत के विचारों को पूरे विश्व ने एडॉप्ट किया। यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है रोमाना कुछ बातों का जिक्र करना कि G20 समिट से मिला क्या। G20 समिट से बहुत कुछ मिला। 7 महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको सिलसिलेवार समझाता हूं। जी, एक तो ये कि नीरज, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। हम सिलसिलेवार तरीके से इन बिंदुओं से आगे आपसे विस्तार से समझेंगे। इस बीच में जल्दी से परिचय करा देती हूं जो खास मेहमान अब चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। कुछ ही देर में आप देखेंगे बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता पार्टी के सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ। अच्छा, सुधांशु जी भी नजर आ रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। आप देख रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पूर्व राजदूत प्रभुदयाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आईडीएसए की एसोसिएट फेलो स्वस्ति राव जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे सहयोगी जैनेंद्र भी इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ भारत मंडपम से ही। मैं खास मेहमानों का रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं इस त्वरित सर्वे का वो पहला सवाल जो लोगों से पूछा और उस पर लोगों की राय जो सामने निकल कर आई है। सिलसिलेवार तरीके से वो सवालों का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। वो सवाल आपके सामने होगा, लोगों की राय आंकड़ों के जरिए आपके सामने होगी और फिर उसी पर विश्लेषण करेंगे मेहमानों के साथ बातचीत करके। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।